अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत के मदनियत का क्लास फर्स्ट डे का कराची फेड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 17 करने वाले हैं। और हम आज का टॉपिक यानी कि जो उन्वान है वो ज़्यादातर एसोसिएशन के ऊपर है। क्लासिफिकेशन एडवांटेजेस ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी कि अंजुमन या रफाकत क्या चीज़ होती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि ये ग्रुप मेकिंग है। अगर ये ग्रुप मेकिंग है तो सिविक्स के हिसाब से कैसे ग्रुप मेकिंग है और क्या इसमें वजूहात होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी बेटा, अगर नोट करो, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, उसमें अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है कि इंसानी माशरे का हतमी मकसद क्या होता है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या मकासद हैं जिसके बिहाफ पर सोसाइटी अपने गोल्स को अचीव करती है। हमने लास्ट टाइम ये लेक्चर हमने कवर अप किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन और इसी लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा। ठीक है बेटा। आपने अगर नोट करा होगा कि आपके पास जब ये सवाल आता है कि एसोसिएशन को आप डिफ़ाइन करें, और डिफ़ाइन करने के बाद आप उसकी क्लासिफिकेशन और एडवांटेजेस ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन के मुतालिक जब आप बता रहे होते हैं, तो उसमें सबसे अहम किरदार पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि व्हाट इज़ एसोसिएशन, कि अंजुमन या रफाकत क्या है, क्या हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर आप नोट करो तो सिविक्स में एसोसिएशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल तो है, लोगों का मजमुआ तो है, एक ऑर्गेनाइज जिसमें आपके मकासद होते हैं या आपके कोई मफाद होता है। मफाद का मतलब आप समझ जाओ इंटरेस्ट, या वो इंटरेस्ट है जिसमें आपको अफादियत मिलती है, यानी कि बेनिफिट मिलता है। तो मीन्स अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ कि अंजुमन या रफाकत यानी कि एसोसिएशन जो सोशल ग्रुप होता है वो कुछ या बहुत सारे लोगों का हो सकता है, लेकिन उसमें कोई एक फ़र्द नहीं होता, यानी कि एक से ज़्यादा ही फ़र्द होंगे। प्लस इनका एक कॉमन पर्पस होता है, एक आम मकसद होता है, आम अफादियत होती है, ताकि वो ग्रुप जो आपका बनाया गया है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर अपने फंक्शंस और अपनी एक्टिविटीज़ को उन मेंबर्स के साथ मिलकर उस अफादियत को हासिल कर सके, इंटरेस्ट को हासिल कर सके। तो ये एसोसिएशन कहलाती है। अब इस एसोसिएशन के हिसाब से अगर आप नोट करो तो आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन जो होती हैं, यानी कि अंजुमन या रफाकत की इकसाम क्या होती हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है बेटा, इसी के हिसाब से अगर आप नोट करो तो आपकी जो इकसाम है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक नेचुरल होती है जिसको हम फितरती बोलते हैं, और एक आर्टिफिशियल होती है जिसको हम मसनूई बोलते हैं। अब इसके हिसाब से अगर आपने नोट करा होगा कि दोनों क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं एक फितरती अमल पे काम कर रही है और एक मसनूई पे काम कर रही है। अब नेचुरल यानी कि फितरती क्या होती है, इसके हिसाब से अगर आप नोट करो तो ये हमारी वो नीड्स, वो ज़रूरतें और वो हमारी इंसानी फितरत जिसके हिसाब से हमें बाकायदा ज़रूरत होती है, चाहे वो बचपन हो या फिर हमारा बुढ़ापा हो, उसके हिसाब से हम लोग अपनी चीज़ों को खुद तय करने की कोशिश करते हैं, मगर हम उसे चूज़ नहीं करते, हम उसे कहीं ना कहीं क्लैक नहीं करते। ये ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें फितरती तौर पर मिल चुकी होती हैं। वो हमारे ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता है कि हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान होता है, हमारा कबीला होता है, हमारी रियासत होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें पहले ही पता होता है, फितरती अमल से हमें पता होता है कि ये हमारा माशरा है और इन्हीं के साथ हमने रहना है, और यही हमारे लोग हैं, यही हमारा ग्रुप है। ये हमारी चीज़ें सारी जितनी भी तयन की जाती है नेचुरल एसोसिएशन होती है। अब आर्टिफिशियल जो होती हैं उसके हिसाब से अगर आप नोट करो बेटा, तो अगर आपने कभी नोट किया होगा कि आपके जितने भी पेयर ग्रुप्स होते हैं, जितने भी आपके दोस्त होते हैं, ये सारी आर्टिफिशियल है। अब कैसे कि अगर आपने नोट करो, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर हम अपनी नीड्स, अपना इंटरेस्ट, हमारा कंफर्ट, हमारी कन्वीनियंस हम खुद तलाश करते हैं उस ग्रुप के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से कि जहाँ पर हमारी चॉइसेस हमारे को मिल रही हों, हमारी जितनी भी हमारे ख्वाहिशात हैं वो हमारे को मुतवक्के या हमें मिल रही हों। तो उसके हिसाब से हम जब वॉलंटरी एसोसिएशन को क्रिएट करते हैं कि हम वॉलंटियर बन जाते हैं सोसाइटी में, तो अपने हिसाब से उसको आर्टिफिशियली या वॉलंटरी एसोसिएशन के हिसाब से अपनी फितरी अमल को लेकर आते हैं, उस ग्रुप मेकिंग में लेकर आते हैं। अगर हम उस ग्रुप में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप में हम शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये आपका आर्टिफिशियल एसोसिएशन कहलाता है। अब इसी के बाद अगर आप नोट करो तो इसी की एडवांटेजेस क्या हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन की एडवांटेजेस क्या है, रज़ा कराना अंजुमन या रफाकत के फ़ायदे क्या हैं। तो ये बात याद रखिएगा बेटा कि कहीं ना कहीं आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में वॉलंटरी एसोसिएशन बहुत आम है,
और सोसाइटी उस वक्त तक पेशरफ यानी कि प्रोग्रेस नहीं कर सकती है या रियासत कभी मेंटेन ऑर्डर नहीं कर सकती है जब तक कि इस एसोसिएशन को कंपलसरी अपनी नज़रों में रखा ना जाए। क्योंकि इसके हिसाब से अगर आप नोट करो तो बेटा ये हमारे लिए लाजमी एक जुमन बन चुकी है, क्योंकि रियासत कहीं ना कहीं ज़रूरत को पूरा करने के लिए माशरे में एसोसिएशंस कायम करती है। और ये वॉलंटरी एसोसिएशन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई यानी कि आपके हमारे हिसाब से अगर अफादियत हमें दे रही है या मुतमईन कर रही है, तो हमारे इंटरेस्ट को, हमारी अफादियत यानी कि हमारे फ़ायदों को भी और हमारी चीज़ों को भी मकसद बनाते हुए उन चीज़ों पर जो हमारे ग्रुप मेकिंग होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके हिसाब से ये कायम की जाती हैं। और अगर इसकी अगर एक छोटी सी एक मिसाल दूँ, जैसे अगर मिसाल में सुना होगा कि स्कूल्स जो होते हैं, कॉलेजेस जो होते हैं, आपके सोसाइटीज़ जो होती हैं, सोशल क्लब्स जो बैठकें होती हैं, प्लस ऑर्फनेज, जैसे आपने अगर नोट करा होगा कि ईदी और वेलफेयर वगैरह जितने भी हमारे मुल्क में हैं, उसके हिसाब से हमारी जितनी भी एकेडमिक्स होती हैं, वो ट्रेड यूनियंस और प्लस मीना बाज़ार वगैरह जितने भी आपके बाज़ार वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी ग्रुप्स बैठे हुए होते हैं और उन ग्रुपों के हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस का तयन किया जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें वॉलंटरी में आती हैं। और इसी के हिसाब से अगर वॉलंटरी को हम देखें तो हमारे माशरे में इसका निसाब बढ़ता ही चला जा रहा है और हमारा इसका पर कोई फोकस नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि हमारी आवाम के अंदर एक चीज़ का फुकदान पैदा हो जाता है, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिकल फैक्टर। अब उस इकोनॉमिकल फैक्टर के हिसाब से अगर आप एसोसिएशन को देखते हो तो वो इंटरेस्ट बढ़ता है, मगर कहीं घटना ज़्यादा हो रहा होता है, घटाव ज़्यादा हो रहा होता है। वो रीज़न क्योंकि हम कुछ ही लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे होते हैं। जब कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे मफाद कहीं ना कहीं हमारे आड़े में आ जाते हैं, और जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो हम एक एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा देंगे और दूसरी एसोसिएशन को इतना अहमियत नहीं देंगे। और यही वजूहत होती है जिसके ब्याह पर कहीं ना कहीं हमारे साथ मसले मसाइल बढ़ना शुरू होते हैं। हमारे सोसाइटी में हमारे जितने भी ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप्स हो रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। यही वो रीज़न है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है ताकि आप ये ना सोचें कि वॉलंटरी हो या नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, हमने अपनी एसोसिएशन को कहीं भी रखते हुए इंटरेस्ट को ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप सोच रहे हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना। ज़्यादा सोच देंगे तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं नुकसान साबित हो सकता है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई रिसर्च या सर्वे हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके रिगार्डिंग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।